सुप्रभात। नाम के रंग में रंग जा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। नाम के रंग में रंग जा। वेद शास्त्रों में और अन्य तमाम ग्रंथों में नाम की महिमा गाई गई है। महात्मा लोग भी नाम की महिमा का बहुत वर्णन करते हुए सुने गए। उन सब बातों को पढ़ने और सुनने से यह तो समझ में आता है कि हमें नाम शब्द की कमाई करनी चाहिए, किंतु वो नाम है क्या, ये कोई नहीं बतलाता। नाम माने हैं शब्द के। शब्द कई प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक और अनाहत। अब वर्णात्मक तो जो बोलते हैं, लिखने में आते हैं और अक्षर ज्ञान से होता है। ध्वन्यात्मक जो घंटा वगैरह का शब्द जब किसी ठोकर से या टकरा कर शब्द होता है। एक होता है अनाहत, जो बिना ठोकर या चोट के रात दिन होता रहता है, और यही है असली शब्द। यह शब्द भी कई प्रकार का होता है। यह शब्द गुरु की कृपा से खुलता है, और जब खुल जाता है तो अंतर का मार्ग या सूक्ष्म मार्ग मिल जाता है, जिसका अभ्यास करने से मनुष्य सदगति प्राप्त करता है, धुरधाम तक पहुंच जाता है। इस शब्द का इशारा वेद शास्त्रों में, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है, और लगभग सभी ऊंचे दर्जे के महात्माओं की वाणियों में इसका वर्णन मिलता है। गुरु सोई जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं कोई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन के ही अधूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वे हमारी आत्मा को अनहत शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है, वह उस शब्द को पकड़कर चढ़ाई करना शुरू कर देता है। कहे नानक जिस सतगुरु पूरा, बाजे ताके अनहद दूरा। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कह नानक जिन सतगुरु पूरा। तो वह अनंत शब्द ही अनंत और कभी ना बंद होने वाला है। अपनी साधना द्वारा उन सब विचारों को अंतर्मन के अंतर स्तर से निकालकर बाहर करना पड़ता है। साथ ही कोई उस प्रकार के नए विचार ना आने पाए, इसके लिए भी प्रयत्नशील रहना पड़ता है। चाहे वो निष्काम रहकर करें, चाहे भगवत अर्पण बुद्धि द्वारा करें या विधि द्वारा करें, जो योग साधन में पढ़े थे। इस प्रकार दोहरी क्रिया चलती है, और इनमें एक जन्म नहीं अनेक जन्म लग सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की धारणा बना लेना अपने आप पर कुठाराघात करना है। हमारा प्रयत्न तो यही होना चाहिए कि हमें इसी जीवन में अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति करनी है। अब ऐसा कृत संकल्प होकर रण संग्राम में योद्धा की भांति या तो विजय प्राप्त करूंगा, या फिर लड़ते लड़ते अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। तो ऐसे अवसरों पर संकट भी बहुत आते हैं। मार्ग में न जाने कितने प्रकार के रोड़े भी अटकते हैं, किंतु ये सोचते हुए कि गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अपने मार्ग पर गिरते पड़ते उठते बैठते, किंतु हंसते हुए साथ के साथ आगे की ओर चलते रहना चाहिए। अब इष्ट पद की प्राप्ति होने तक अथक परिश्रम और अटूट धैर्य से भगवान का सहारा, भरोसा और आसरा लिए बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। अपने सम्मुख अपना इष्ट और उसको पा लेने की लालसा लगी रहे। जब हृदय में उमंग तरंग उठती रहती है और मन श्रद्धा विश्वास से ओतप्रोत रहता है, तो परिश्रम की कठिनाइयों का पता नहीं चलता, क्योंकि आंखों के सामने
अपने प्रियतम से मिलने की मीठी मीठी याद हमारे अंतर में उत्साह, उल्लास और साहस की उमंगें तरंगें उमड़ती घुमड़ती हुई सारे शरीर में स्फूर्ति, शक्ति और सामर्थ्य का सिंचन करती रहती हैं। तो ऐसे अवसरों पर मार्ग के कष्टों और कलेशों का तनिक भी ध्यान नहीं आता और हर समय चले चलो बड़े चलो की ही लगन लगी रहती है। तो जो बटोई हैं इस मार्ग के, उनको अवश्य इसका अनुभव होता होगा। उन्हें चाहिए कि अपने संगी साथियों में भी इस प्रकार का प्रभाव बढ़ते रहें और अपनी इष्ट पूर्ति के साथ दूसरों को भी साथ साथ चलने की प्रेरणा देते रहें, जिससे वो भी केवल परिचित ही ना हो सकें बल्कि जीवन को सफल बनाने की साधना पर चलकर जीवन को सार्थक बना सकें। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत कठिनता से प्राप्त होता है और यह मनुष्य योनि ऐसी योनि है जो सब योनियों से श्रेष्ठ है और इस योनि में ही मनुष्य निज प्रयास द्वारा जीवन का सार्थक बना सकता है। तो श्रेष्ठ योनियां तो भोग योनियां हैं, अतः समूल्य मानव जीवन को पाकर इसे सार्थक बनाना ही मानव का परम कर्तव्य है। श्रेष्ठ योनियां तो भोग योनियां हैं, तो मनुष्य निज प्रयास द्वारा जीवन को सार्थक बना सकता है। इसीलिए तो कहा है कि नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। सद्गुरु की कृपा से जब शब्द जागृत हो जाए तो उस मनुष्य जीवन में मनुष्य योनि मिली हुई है, निज प्रयास के द्वारा जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।